अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुज़ैफ HMRD और आज आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसी हकीकत लेकर। अगर आपकी शादी हो गई है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आपके पास में एक गोल्डन चांस है। ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर आप माँ बाप है और आपके बच्चे हैं जिनकी आप शादी करवाना चाहते हो तो फिर आपके पास में भी एक चांस है। तो ये वीडियो पूरा देखना। हकीकत सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी हकीकत दिखाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप कहोगे कि हुज़ैफ अच्छा किया वक्त पर बता दिया, वरना हम कोई गलत फैसला कर लेते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, सीखना ना सीखना लेकिन सुनकर मजा ले लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं पढ़कर नहीं बना रहा हूँ, कहीं सुनकर नहीं बना रहा हूँ। ये वो वीडियो है जो मैंने खुद अपने आप पर रियलाइज किया, जो मेरे साथ में हुआ, मैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो बिल्कुल मतलब मैं उसका गवाह हूँ, बिल्कुल मैं उसका गवाह हूँ। इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अगर शादी नहीं हुई है तो अगर शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और ये बातें मेरे भी बहुत काम में आई, इसलिए सोचा चलो यार आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। मैं एक दावत में गया तो मेरी मुलाकात हुई राज से। मैं एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और मेरे अपोजिट डायरेक्शन में हर इंसान मतलब एक ग्रुप बनाकर हर इंसान ग्रुप बनाकर खाना खा रहा था, लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था राज। वो ग्रुप में खाना नहीं खा रहा था, वो साइड में बैठकर खाना खा रहा था। तो मैंने नहीं पूछा, क्यों झूठ बोलूं भाई। तो राज जो है तो ग्रुप में खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो साइड में बैठकर खाना खा रहा था। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पर तमाम लोग जो है तो साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन एक बंदा साथ में बैठकर क्यों नहीं खाना खा रहा है, वो अकेला क्यों बैठा है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, बट मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने खाना खाया तो जो राज था वो अपनी चेयर से उठा और हाथ धोने के लिए साइड में गया। तो जब वापस लौटा तो मेरी उसकी आई कांटेक्ट हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा और भाई कैसे हो। मैंने कहा हाँ भाई ठीक हो, आप कैसे हो। बोले मैं भी ठीक हूँ। ऐसी सलाम दुआ हो गया। फिर क्या हुआ कि वो ऐसी चेयर पर बैठे वहां पर, और थोड़ा गुमसुम सा इंसान था, मतलब था इंसान लेकिन थोड़ा गुमसुम लग रहा था। तो ऐसे मैं उनके पास जाकर बैठा। मैं बोला कैसे हो, क्या हो, ऐसे पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला भाई मेरा नाम हुज़ैफ है, आपका नाम। तो उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी स्टोरी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी इससे, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम मत बताना। इसके लिए आपको जो नाम यूज करना है वो नाम यूज कर लेना, मेरा ओरिजिनल नाम मत बताना। इसलिए मैं आपको राज बता रहा हूँ। उस बंदे का ओरिजिनल नाम कुछ और है। तो मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, उनसे पूछा कि भाई क्या करते हो आप। तो कहने लगे कि मैं तो पेशे से टीचर हूँ मैं बोला अरे वाह टीचर है, गुड। और फिर उन्होंने सामने से कहा कि मैं टीचर हूँ और मेरी एज 53 हो गई है और मैं रिटायरमेंट के करीब में हूँ। मैंने बोला वाह बहुत अच्छी बात है। और कहने लगे कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ में आई है और वो शायद मार्केट गई है, वो अभी आएंगी कुछ टाइम में, तो मैं मिलाता हूँ आपको उनसे भी। मैं बोला ओके कोई बात नहीं सर। ऐसे उन्होंने कह दिया, मतलब उनमें उनके दिल में था ये, तो उन्होंने कह दिया कि मेरी वाइफ भी साथ में आई है, मैं भी हूँ, और बस हमारे परिवार के हम 2 लोग हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में जब हम दोनों बात कर रहे थे तो उतने में उनकी वाइफ आई, राज की वाइफ आई। और वाइफ आई, उन्होंने इनसे बात नहीं की, वहाँ पर राज से बात नहीं की। आई, अब उन्होंने अपना अपना खाना लिया, खाना खाया उनकी वाइफ ने, और वो चले गए वहाँ से। मतलब इनसे आकर वो मिले नहीं, वो चले गए। तो फिर उन्होंने मुझसे दूर से इशारे से बता दिया कि वो जो आई ना वो मेरी वाइफ है। तो मैं बहुत हैरान हो गया। मतलब कि जब मैंने वो राज को देखा और उनकी वाइफ को देखा तो मेरे जहन में एक सेकंड में ये सवाल आया कि नहीं यार, ये जो जोड़ी है ये समझौते की जोड़ी है, ये जो जोड़ी है समझौते की जोड़ी है, और इनमें वो बात नहीं है जो एक हस्बैंड और वाइफ में होती है, इनमें वो बात नहीं है। तो मैंने फील किया ये बात की, और मेरे दिल को सच में ऐसा फील हो गया
कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फिर धीरे धीरे हमारी बातें हुई। तो मतलब दोनों अपोजिट थे यार, मैं बता नहीं सकता, मेरी जुबान मुझसे वो अल्फाज कहने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन दोनों अपोजिट जोड़ी थी। मतलब जो राज था वो बहुत खूबसूरत था, राज जो था वो बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी ना, तो मतलब उनकी जोड़ी मैच नहीं हो रही थी, बिल्कुल अपोजिट थे। उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी। तो अगर वो दोनों को साथ में खड़ा करोगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये इसके लिए बना है, ये इसके लिए बना है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मुझसे शेयर किया। जब मैंने देखा ना उनकी वाइफ को, तो मैंने जो सोचा, तो शायद राज ने भी ये सोच लिया कि हुजैफ ने क्या सोचा इस वक्त में। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हुजैफ, अपनी ज़िंदगी की एक बात बताता हूँ, और अगर चाहो ना तो इस बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और लोगों से शेयर करना कि जो गलती मैंने अपनी ज़िंदगी में किया ना, वो गलती आप मत करना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सुना दो। तो कहने लगे कि मैं टीचर हूँ, मैंने बहुत मुश्किलों से बचपन में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में अपने दम पर पढ़ाई की, फिर उसके बाद डीएड किया, बीएड किया, टीचर बना, उस दौर में टीचर बना। और फिर जब मेरा शादी का वक्त आया तो मुझे कोई पसंद था, मतलब मुझे कोई पसंद था, और मैंने अपने परिवार से कहा कि अगर मेरी शादी करवा रहे हो तो वो भी एक इंसान है मेरे पास में, मेरी शादी उससे करवा दीजिए। तो परिवार वालों को किसी ने बताया था कि एक और लड़की है जो भी टीचर है, एक लड़की है वो टीचर है, तो अगर टीचर वो टीचर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो जो राज था, उसके मम्मी पापा राज की बात को नहीं माने। उन्होंने क्या कहा कि एक लड़की टीचर है, वो दिखने में थोड़ी अलग है, मतलब समझ जाओ आप, मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता, वो दिखने में मतलब ऐसी नहीं है कि वो राज को सूट करे, लेकिन वो टीचर है। राज उसके साथ में जिंदगी भर खुश रहेगा नहीं रहेगा, उसके माँ बाप ने उस बात की फिक्र नहीं की है। उन्होंने सिर्फ क्या सोचे कि हमारा बेटा राज टीचर है, तो हम टीचर लड़की कर लेते इसके लिए। तो राज के लिए जो है, तो उन्होंने वो टीचर लड़की कर ली। राज की और उस लड़की की शादी हो गई, दोनों संबंध में आ गए। फिर कुछ साल बीते, तो मतलब वो लोग एक दूसरे को लेकर ना खुश थे, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब फील नहीं कर रहे थे कि, वो राज तो बिल्कुल फील नहीं कर रहा था कि भाई ये मेरे लिए बनाई गई है, लेकिन माँ बाप ने मजबूरी में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देखकर। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर जब भी किसी को पसंद करना हो, चाहे लड़के को पसंद करना हो या लड़की को पसंद करना हो, तो ये ऑब्जेक्ट मत देखो कि भाई लड़का ये है तो इसको ये लड़की दे दो, या लड़की ये है तो इसको ये लड़का दे दो ना। क्योंकि जिंदगी के अंदर, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो तलाकशुदा है। जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन वो दोनों खुशी खुशी कहीं जा नहीं सकते। क्यों पता है? क्योंकि जो एक दिल का कनेक्शन होता है, जो एक दूसरे को समझने की जो एक दूसरे को समझने की भावनाएं होती है, जबरदस्ती जो रिश्ता होता है प्रेशर में, उसमें वो भावनाएं नहीं होती है। तो राज ने कहा कि मेरी शादी को आज तकरीबन, पता नहीं उनकी शादी को कितने साल हुए थे, शायद उन्होंने बताया बट मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन काफी टाइम हो गया उनकी शादी को। जब एज 53 है तो तकरीबन 30 साल के आसपास में तो उनकी शादी को हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि सब गलती करना, लेकिन एक जिंदगी में गलती मत करना, कि इस लड़की की सैलरी भी 1 लाख है, मेरी जो वाइफ है उसकी सैलरी भी 1 लाख है, और मेरी सैलरी भी 1 लाख है। हम दोनों के मिला की जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। हमने जो प्रॉपर्टी खरीदे थे उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हम दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं, ये ले लो वो दे दो बस। उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई ऐसी खुशी नहीं है जिसको लेकर हम लोग बात कर सके। क्यों पता है? क्योंकि मुझे शादी के वक्त में जबरदस्ती ये फैसले में बांध दिया गया था, और मैं उससे आज तक बाहर नहीं निकला कि यार ये मेरे साथ में गलत हुआ है। तो बोले भले ही मेरी वाइफ 10 लाख रुपए महीना कमाए, हम दोनों के पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, लेकिन जब दिल में 1% भी खुशी नहीं है, तो फिर वो रिश्ते में क्या मजा है?
सिर्फ शादी इसलिए नहीं की जाएगी ना कि आप दोनों मिलके खूब प्रॉपर्टी जमा कर लो। जब आप कुछ खुशी के पल साथ में नहीं बिता सकते, कुछ अच्छे मोमेंट साथ में नहीं जी सकते, कहीं पर अच्छे से साथ में आ जा नहीं सकते, तो फिर इतना गलत फैसला काय के लिए करते हो? क्यों करते हो इतना गलत फैसला? ये सवाल मेरा माँ बाप से भी है, राज के माँ बाप से खास तौर से है, कि जब आपके बेटे ने आपसे कह दिया था कि मुझे कोई और पसंद है, आप उसको देख लो पहले, उसके बाद ये लड़की, जबकि जो मुझे पसंद थी वो मेरे लायक थी, मैं उसको डिजर्व करता था, वो मुझे डिजर्व करती थी, लेकिन आपने सिर्फ ये देखा कि ये लड़की भी टीचर है तो इसलिए मेरी उससे शादी करवा दी है, एक लालच में आकर कि हमारे बेटा भी अमीर बन जाएगा, अच्छा जीवन साथ में जिएगा। तो ये आपकी भूल है कि ज्यादा पैसा होने के बाद में जीवन अच्छे से चलता है, ये आपकी भूल है। क्योंकि जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है बिल गेट्स, वो तलाकशुदा है। आमिर खान इतना अमीर होने के बाद में उसके पास में सब कुछ है, लेकिन तब भी उसने 2 से 3 शादियां कर ली। पता है क्यों? क्योंकि जो फील होना चाहिए ना इंसान को, जब वो फील नहीं होता तो फिर इंसान छोड़ देता है। फिर उसके बाद में ऋतिक रोशन, वो तलाकशुदा है। क्यों पता है? ये लोगों के पास में कौन सी दौलत की कमी है? इनके पास में तमाम दौलत है, लेकिन तब भी ये लोग तलाकशुदा ये छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कुछ फैसले माँ बाप के प्रेशर में हो जाते हैं, कुछ फैसले जबरदस्ती में हो जाते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल को पसंद नहीं होते, लेकिन मजबूरी में इंसान वो करता है। तो जो चीज मजबूरी में की जाती है ना, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तो राज की बातें सुनकर मुझे ये फील हुआ, राज ने मुझसे सिर्फ ये कहा कि हुजैफ, ये बात बता देना लोगों को कि जिंदगी में जब भी कोई फैसला करो ना, तो पहले बहुत सोचो। और सबसे बड़ा फैसला होता है शादी का। ये जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आपकी जिंदगी में आने वाली खुशियां, आपकी जिंदगी में आने वाले दुख, आपकी जिंदगी में आने वाली तकलीफें आपके ये फैसले के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने शादी का फैसला ही गलत कर लिया तो क्या होगा? तो फिर आप सोच सकते हैं कि आने वाली जिंदगी आपकी कैसी कटेगी। अगर आपने शादी का फैसला ही सही किया तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी कटेगी, मजा आएगा जिंदगी में। तो राज की बातों से आप सिर्फ ये सीखना कि जिंदगी में जब किसी को पसंद करना हो ना, तो ऑब्जेक्ट देखकर मत पसंद करो, क्योंकि आप दोनों मिलकर करोड़ों की प्रॉपर्टी तो कमा लोगे यार, लेकिन आप वो फील नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी का वो मजा नहीं ले पाओगे जो असल मजा है जिंदगी का, जो खुशी है जिंदगी की, जो दिल की खुशी है, वो नहीं मिल पाएंगी। तो जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखो। राज से सिर्फ ये सीखो और कुछ मत सीखो। जाओ, ये वीडियो देखकर चले जाओगे ना, तो बस ये याद रखना कि जिंदगी में जब किसी को पसंद करो ना, तो ऑब्जेक्ट को पसंद ना करो, एक अच्छे इंसान को पसंद करो। अच्छे इंसान को पसंद करो जो आपके दिल को भी पसंद हो। एक ऐसे इंसान को पसंद करो जिसको देख के आपको लगोगे हाँ चलो ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है। ऐसा ना करो कि यार मेरे लिए तो ये क्यों, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये भी कहोगे कि यार वो तो किस्मत की बात है, जो किस्मत में लिखा था वही होना था। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ फैसले जो होते हैं ना, इंसान जानबूझ के गलती कर देता है और उसकी सजा जिंदगी भर इंसान को भुगतना पड़ती है। तो बस यही बताने के लिए मैं आपसे आया था। और आप इस रिश्ते से क्या सीखे, राज की जिंदगी की बातों से क्या सीखे? राज ने ये कहा, वो आपस में बात नहीं करते, दौलत करोड़ों की है उनके पास में, लेकिन आपस में बात नहीं करते। जब खाने के लिए आए ना, तो दोनों अलग अलग टाइम पर आए, सिंगल आए, वो साथ में नहीं आए। जब एक दूसरे को पानी देने की बारी आई तो राज को पानी मैंने पिलाया, उनके वाइफ को पानी किसी और ने पिलाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं पिलाया, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दौलत बहुत सारी है, लेकिन रिश्ता जबरदस्ती का है। आज 53 इयर्स का हो गया है वो, लेकिन आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकला कि क्या हुआ उसके साथ में। तो बस यही मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। फिर मैं हाजिर रहूंगा आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।